Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. In the previous videos, I taught you surface chemistry and main name reactions. I hope you have understood the chapter well. So moving forward, in this video, I will be teaching you 16 unit last, that is chemistry in daily life. If you don't have the NCERT book, then you can download it from the link mentioned in the description box. Again, this is very simple and includes life-based theories. I am providing you all homework for your vacations and I will be conducting test just after the break. So study seriously. This unit hold 5 marks. 2 questions will be there for 2.5 marks each. In this unit, you will get to know how everything, everywhere and every time chemicals are associated around us. For example, the fibers which we wear, it means cloth, the color of food that we consume, the soap we use while washing clothes or bathing, and many more. All of this is chemistry. Yeah, let's begin with the chapter that is chemistry in daily life. So in this particular video, we will be covering all the head points shown in the next slide. You can pause the video just after this and take the screenshot of the topics. चलो बच्चों रेडी, चलिए हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री इन डेली लाइफ. अच्छा बच्चों, ये जो स्लाइड देख रहे हो आप फर्स्ट वाली, इसमें कुछ मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं. इसको अपन 1 बाय 1 तरीके से देखेंगे. आप देख रहे हो फर्स्ट पॉइंट है ड्रग, ठीक है, और सेकंड है मेडिसिन. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों तो एक ही होते हैं, ऑलमोस्ट सभी समझते हैं कि ये एक ही चीज़ है. और ड्रग्स को तो सब बहुत बुरा मानते हैं कि अरे इससे ज़िंदगी ख़राब हो जाती है ना, और ये ज़रा कुछ ज़्यादा ही बेकार चीज़ है, आदत हो जाती है इनकी. तो ठीक है, कुछ सही भी है बातें, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा होता नहीं. तो अपन ध्यान से बच्चों देखते हैं कि इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस है क्या. ठीक है, देखो मेडिसिन्स जो होती हैं वो एक्चुअली ड्रग से ही बनती हैं, लेकिन क्या इनकी कुछ फ्यू अमाउंट मींस मिलीग्राम्स में इसकी कुछ क्वांटिटी से काम चल जाता है. मतलब इसकी कुछ थेरेपेटिक वैल्यू होती है मेडिसिन्स की. मींस इलाज है ये किसी न किसी डिजीज़ का, इससे कोई नुकसान नहीं होता है. ठीक है, जो ज़रूरी दवाई है वो है मेडिसिन. ठीक है, और ड्रग्स जो है उसमें थोड़ा कुछ क्वांटिटी में डलता है. ठीक है. अच्छा, ड्रग्स क्या है? ड्रग्स जो होते हैं वो होते हैं एक्चुअली हैबिट कॉजिंग वाली चीज़ें, है ना. ये एडिक्टिव्स हो जाते हैं. यदि अपन दूसरे वर्ड्स में यदि अपन बोलें तो एक्चुअली अपन यूँ बोल सकते हैं ड्रग्स मीन्स ड्राई हर्ब्स, a substance used in the prevention, diagnosis, treatment or cure of diseases in human being or animals. ठीक है. अच्छा, यदि अपन देखें मेडिसिन्स क्या, तो मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ड्रग्स. द मेडिसिन्स आर द नॉन सर्जिकल केमिकल्स which are used for preserving and restoring health treatment of diseases and to reduce suffering from pain. Actually, many diseases are due to bacterial attack. The medicines used to treat such diseases are called therapeutic agent. आप जो थर्ड पॉइंट देख रहे हो वो क्या है? थेरेपेटिक एजेंट. तो इसका मतलब समझ आया बेटा? ठीक. These chemicals destroy the bacteria without harming the body tissues. Such treatment of diseases with therapeutic agent is called chemotherapy. मीन्स क्या समझ में आया कि जो भी डिजीज़ आप केमिकल्स के थ्रू दूर करना चाह रहे हो उसको आप कीमोथेरेपी बोलोगे. क्लियर. और जो एजेंट इसमें लगेंगे, जो चीज़ें लगेंगी, जो ड्रग्स लगेंगी, उसको आप बोलोगे कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स. क्लियर हुआ बेटा? गुड. चलिए, नेक्स्ट पार्ट कहता है एंजाइम्स. तो एंजाइम्स आप बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हो, है ना, लेकिन फिर भी आप एक बार अपन रिकैप कर लेते हैं. एक्चुअली एंजाइम्स जो होते हैं
Enzymes are complex organic nitrogenous compounds with high molecular mass. ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाई मॉलिकुलर मास वाले जो भी कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजीनियस बेस वाले, मीन्स जिसमें नाइट्रोजन होना जरूरी है, वो उनको आप एंजाइम कहते हो. एंजाइम्स आर फाउंड इन लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स. Enzymes catalyze the biochemical reactions and many chemical reactions at body temperature. बॉडी टेम्परेचर पे ये काम कर जाते हैं 25 to 30 डिग्री के आसपास, ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं. और एंजाइम्स आर प्रोटीन के बने हुए रहते हैं ये. एंड एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर. चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसके लास्ट पॉइंट में कि हाउ एंजाइम कैटालाइजेस द रिएक्शन. चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स. तो देखिए ये डायग्राम आपके सामने है, ये आप देख रहे हो. ये जो पर्पल कलर से देख रहे हो आप, ये सपोज एंजाइम की बॉडी है, ठीक है. और ये जो है ब्राउनिश सा, ये है सपोज उसकी एक्टिव साइट, ठीक है. अब क्या होगा कि ये सपोज कोई सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट को आप एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है. सबस्ट्रेट बोलो या रिएक्टेंट बोलो. एक्चुअली क्या होता है, ये जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, इसी के शेप जैसा ही सबस्ट्रेट का शेप होता है. तो होता क्या है कि ये सबस्ट्रेट क्या आता है, इस एक्टिव साइट पर आकर एज इट इज फिट हो जाता है, ठीक है. और बाद में क्या होगा कि ये जो सबस्ट्रेट है ये आपस में रिएक्शन करेंगे, 2 होंगे या 10 होंगे, जितने भी आपस में रिएक्शन करेंगे, और बाद में ये क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. और बाद में इस एंजाइम की बॉडी से निकल करके ये प्रोडक्ट जो होगा वो एज इट इज़ रेडी हो जाएगा. क्लियर. तो इस तरह से ये जो फिटिंग हुई ये किसकी हेल्प से होगी, ये बॉन्ड्स की हेल्प से होगी. और ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो जनरली कौन से होंगे, देखिए आयोनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन और डायपोल इंटरेक्शन. इनकी हेल्प से ये सबस्ट्रेट इन एक्टिव साइट्स पर आकर के बॉन्डिंग कर लेंगे और बाद में ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर के अलग हो जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन. अब हम ये क्लियर करेंगे, उसके बाद आप देखना एंजाइम इनहिबिटर्स क्या हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या हैं, एलोस्टेरिक साइट क्या है, ठीक है. यहाँ तक इस पॉइंट तक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है. रिसेप्टर आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. देखिए कैसे ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन. देखिए बच्चों, एक्चुअली होता क्या है कि अभी हमने इसके पहले जो बताया था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट किस तरह से इजीली कनेक्ट हो गए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया सबस्ट्रेट. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सपोज ड्रग आया सबस्ट्रेट और एंजाइम के कांटेक्ट में, तो किस तरह से वो इनहिबिटर का काम करेगा. इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, रोकना. किस तरह से ड्रग जो होगा वो रोकेगा. देखिए फिर से देखिए, ये है एंजाइम की बॉडी, ये एक्टिव साइट है. जनरली क्या होता था, ये सबस्ट्रेट जो उसी शेप का होता था एक्टिव साइट के, ये इस पर आकर के बॉन्डिंग की हेल्प से लग जाता था और बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर अलग हो जाता था. लेकिन यदि ये ड्रग जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हो, सपोज कोई ड्रग इसके कॉन्टेक्ट में आया, तो किस तरह से वो सबस्ट्रेट को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, रोकेगा. होता क्या है कि सबस्ट्रेट और ड्रग इन दोनों का जो साइज होता है और जो शेप होता है ये कैसा होता है, एग्जैक्ट सेम होता है. तो जब सबस्ट्रेट आना चाहता है तो उसकी जगह उसको हटा करके ड्रग खुद उसकी जगह आकर के लग जाएगा. तो इस तरह से सबस्ट्रेट आ नहीं पाता है. तो ड्रग ने क्या काम किया, इनहिबिटर का काम करा. तो इस तरह से इनको हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स. और ये जो ड्रग था इस सबस्ट्रेट को क्या कर रहा था, कंपीट कर रहा था, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. क्लियर. ओके. नेक्स्ट जो टर्म था वो था हमारा, देखिए ये था एलोस्टेरिक साइट. इसका क्या मतलब है अब ये समझेंगे. देखो होता क्या है कि अब यदि यहाँ पर जिस तरह से सबस्ट्रेट को हटा के ड्रग एज इट इज आ गया और उसको लगने नहीं दिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने नहीं दिया, तो इस तरह की जो रोक हुई उसको आपने ये बोल दिया क्या, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. लेकिन कभी कभी क्या होता है, दूसरा तरीका भी होता है, ड्रग्स रोकते हैं सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट पर लगने से. किस तरीके से, देखो होता क्या है कि ये जो ड्रग्स होते हैं ये वाले, ये ड्रग्स क्या करते हैं,
इस एंजाइम बॉडी की एक्टिव साइट पर नहीं आते, वो कहाँ आते, इस एंजाइम बॉडी के किसी और एरिया पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया, सपोज वो ड्रग इस दूसरी साइट पर आकर के लग गया, और इस साइट्स को, जो अनदर साइट्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट्स। क्लियर? तो होता क्या है कि जब ये एलोस्टेरिक साइट पर आकर के ड्रग लगेगा, जिसको इनहिबिटर भी आप बोल सकते हो, जब ये आकर के लगेगा तो ये जो एंजाइम की बॉडी है ये कैसी हो जाती है, इसकी जो एक्टिव साइट का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, और जब चेंज होगा तो चेंज होने से ये जो सबस्ट्रेट का शेप था वो इस पर फिट नहीं हो पाएगा, और जब फिट नहीं होगा तो उन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, और बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी तो प्रोडक्ट नहीं बदल पाएगा। तो इन साइट्स को आपने क्या नाम दिया, एलोस्टेरिक साइट। तो ये जो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म्स हैं इनको आप रेडी कर लेना, ये 2.5 मार्क्स में एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके।